अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज मैं आपको अपने इस चैनल में जो मालूमात दूँगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी आप लोगों को एथनिक माइनॉरिटीज़ के हवाले से। एथनिक माइनॉरिटीज़ के का पैम्फलेट मुझे ये जब मैं आ रही थी पाकिस्तान से, मेरा हांगकांग जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी, कोविड के दिनों की बात है, तो उस वक्त मुझे ये पैम्फलेट और ये बुक दी गई, ये प्रोवाइड की गई। हत्ता कि मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ पाकिस्तान से हांगकांग की तरफ, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे ये पैम्फलेट, उन्होंने पैम्फलेट भी दिया और साथ बुक भी दी। बुक उर्दू लैंग्वेज में है और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तकरीबन हर वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जो कि एक एथनिक माइनॉरिटी को, या हम जैसे लोग जो दूसरे मुल्क से आए हुए होते हैं, यहाँ पे रह रहे होते हैं और नए आने वाले होते हैं, उन लोगों को ये मालूमात उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं कि जो मैं इतने अरसे से हांगकांग में रह रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। और इस बुक को स्टडी करने से मुझे पता चला कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हांगकांग की गवर्नमेंट, वो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या कर रही है। तो चलें, मैं आप लोगों को आज सबसे पहले मैं इस पैम्फलेट के हवाले से आपको बताऊंगी। ये पैम्फलेट जो है, ये होम अफेयर्स डिपार्टमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर एथनिक माइनॉरिटीज़ की के टाइटल से है। यानी उर्दू में उन्होंने लिखा हुआ है कि नस्ली अक़लियतों के लिए खिदमात। और ये इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये डिपार्टमेंट जो है किस तरीके से जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्या क्या फ़ायदा देती है, ये किस किस तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचाती है, या उनके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहली जो उन्होंने चीज़ बताई हुई है कि नस्ली अक़लियतों को जल्द से जल्द मुआशरे में ज़म करने की मदद के लिए मुख्तलिफ़ सरकारी ब्यूरो और महकमे मुख्तलिफ़ खिदमात मुहैया कर रहे हैं। और होम अफेयर्स डिपार्टमेंट HAD नस्ली अक़लियतों के लिए मुआविन खिदमात फ़राहम करने के लिए ज़िले दफ़ातर के ज़िले नेटवर्क और गैर मुनाफा बख्श तंजीमों यानी NGOs के साथ को इस्तेमाल करता है। अच्छा, इस पैम्फलेट की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये उर्दू ज़ुबान में है। इसका जो फॉन्ट्स हैं वो इतने कोई अच्छे नहीं हैं, लाइक आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन बहरहाल एक गुड एफर्ट है, इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि उन्होंने ये बहरहाल ये कोशिश करके ये उर्दू में ज़बान में इसको पैम्फलेट को बनाया है। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो बताई है कि कौन कौन से NGO के साथ मिलके ये होम अफेयर्स डिपार्टमेंट मुख्तलिफ काम कर रहा है। मैं फिर हर NGO का अलग अलग से बताऊँगी और कि ये क्या क्या काम कर रही है। मेरी अपनी कैपेसिटी में मालूमात लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने एक शाइन सेंटर का बताया हुआ है। शाइन सेंटर के 2 ऑफिसेज हैं, एक थिनमून नॉर्थ न्यू टेरिटरीज़ में है और एक है शाइन सेंटर कम्युनिटी डेवलपमेंट टीम का, वो है कॉलून, जॉर्डन कॉलून में। फिर दूसरा इन्होंने जिस NGO का बताया हुआ है वो है होम सब सेंटर। ये है शमशेपू कॉलून में है और इसका भी उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तीसरा है टच सब सेंटर और ये है तुंगचोंग लंताओ में, और इसका भी उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। फिर इसके बाद वेबसाइट भी है, इनकी वेबसाइट भी है बिल्कुल, लेकिन ये टच सब सेंटर की वेबसाइट यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, इसका सिर्फ ईमेल एड्रेस है। और जो होम सब सेंटर है उसकी वेबसाइट बिल्कुल है होम SSP एट, नहीं ये तो इनका ईमेल एड्रेस है, दोनों ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट नहीं दी हुई है। और जो शाइन है इसकी इन्होंने ईमेल एड्रेस दी हुई है, दिया हुआ है, लेकिन वेबसाइट का कोई मेंशन नहीं किया वहाँ। जी बिल्कुल ईमेल एड्रेस दी हुई है। इसके बाद होम सेंटर है, होम सेंटर के नाम से NGO है कोई, ये है यामातेई कॉलून में। और फिर उसके बाद होप सेंटर के नाम से, पहला होम था अब होप सेंटर है, और ये है वांचाई हांगकांग में। तो ये इन्होंने 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 भी है लिंक सेंटर, और लिंक सेंटर है ख्वाइचोंग कॉलून में। तो ये 6 सेंटर्स हैं। अच्छा, एक और भी ऊपर दिया हुआ है YLTH सपोर्ट सर्विस सेंटर, और इसके 2 ऑफिसेज के एड्रेसेस दिए हुए हैं, एक है यूनलोंग में और दूसरा भी यूनलोंग में, दोनों यूनलोंग के हैं। और
जो इसके भी कोई वेबसाइट नहीं दी हुई। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये एनजीओज़ जो हैं, इन एनजीओज़ के साथ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट मिलके मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ों से जो अक़लियतें हैं, मुख्तलिफ अक़लियतें हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफिंग दी हुई है कि हांगकांग में खिदमात के लिए आपका रहनुमा जो है, इन्होंने होम अफेयर्स डिपार्टमेंट का लिखा हुआ अंग्रेज़ी भाषा, इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली, तेलंगांग तेलंगांग मेरा ख्याल है, नहीं अब ये लफ्ज़ मुझे नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि इसकी उर्दू के फ़ॉन्ट ऐसे हैं। थाई और उर्दू ज़बान में 7 ज़बानों में दस्तयाब है और सर्विस गाइड बुक हुकूमत और कम्युनिटी तंजीमों की पेश करदा खिदमात के बारे में जामिया मालूमात फराहम करती है। तो ये है ये जो गाइड है ना, जो जिसका मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। इसको फिर मैं लेटर आपको पढ़ के बताऊँगी कि इसमें क्या मज़ीद मालूमात दी हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि अक़लियती के नौजवानों के लिए, अक़लियतों के नौजवानों के लिए एम्बेसडर स्कीम ये करते हैं। ज़ुबान से मुताल्लिक माली इमदाद प्रोग्राम, यानी आपको ज़ुबान के इम्तहानात और मखसूस ज़ुबान के कोर्सेज अपने में नस्ली अक़लियतों के माली इमदाद या सब्सिडी फ्राहम करना। अब ये चूँकि फ़ॉन्ट्स इस किस्म के हैं, बीच में से मिसिंग भी है, तो पढ़ने में मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि रेडियो प्रोग्राम होते हैं। रेडियो प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ ज़ुबान में होता है, जैसे कि इन्होंने इंडोनेशियन ज़ुबान का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि हर इतवार को होता है। फिर इसके अलावा नेपाली ज़बान में होता है। फिर इसके अलावा उर्दू ज़ुबान का हर इतवार शाम 8:05 से 9 बजे तक ये RTH के रेडियो पर हांगकांग की उस पे होता है, रेडियो पे चलाया जाता है। फिर उसके अलावा मेट्रो प्लस, ये है देसी तड़का, हिंदी ज़ुबान में होता है और हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। तो ये उर्दू प्रोग्राम्स जो इनकी ताउन से चलते हैं, होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के ताउन से चलते हैं। फिर इसके अलावा मोबाइल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विस है। बड़ी अक़लियती बरादरियों से भर्ती शुदा इंफॉर्मेशन सफ़ीरों की एक टीम शामिल है जो हांगकांग में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुँचने वाले नए नस्लियती अक़लियतों में इंफॉर्मेशन की तकसीम करेंगे और उनकी अपनी ज़बानों में इंक्वायरीज़ लेंगे। यानी ये उन्होंने बताया है कि ये आगे इनका प्रोग्राम है, यानी ये अभी हो नहीं रहा लेकिन आगे इनका प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा नौजवानों के लिए बैनुल-अक़वामी तालीमी प्रोग्राम, तो ये भी ये अरेंज करते हैं। और थोड़ा सा बात वही है कि उर्दू समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, उर्दू पढ़ने में मुश्किल हो रही है, लेकिन बेसिकली मैंने आप लोगों को ये बताना था कि ये मेरे पास पैम्फलेट है और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी मालूमात देनी थी कि ये होम अफेयर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप लोग अपनी जो एथनिक माइनॉरिटीज़ का जो सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप अपने वहाँ पे हर तरह की मालूमात ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट मौजूद है, वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इनकी अगर आपने किसी भी किस्म की मालूमात लेनी है, ये तकरीबन सारी मालूमात मौजूद हैं। बहरहाल मैं ये जो बुक है इसको मैं वन बाय वन इसके मैं आपको जहाँ जहाँ जो मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि वो लोग जो कि नए इस हांगकांग में आए हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, नेपलीज़ हैं और जो इस मेरी उर्दू ज़बान को समझ सकते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों के साथ आऊँगी, आपके सामने आऊँगी, तो मैं आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।